आइए दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टर्निंग पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिर से एक नया टॉपिक, राजनीतिक दल। राजनीतिक दल और साथ में राष्ट्रीय राजनीतिक दल और मान्यता, इन सब विषयों पे अभी हम देखेंगे प्रश्न। तो पहला यहाँ पे देर न करते हुए प्रश्नों पे आते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता देने की दिशा में प्रथम प्रयास जो हुआ था वह कब हुआ था। तो दोस्तों, प्रथम जो प्रयास किया गया था राजनीतिक दलों को जो मान्यता देने का प्रथम प्रयास भारत में जो प्रथम प्रयास किया गया था भारत में, वह प्रथम प्रयास किया गया था 1968 में। हम लोगों का ध्यान चला जाता होगा कि 1952 में दिया गया होगा, चुनाव हुआ था। तो लेकिन नहीं, राजनीतिक दलों को मान्यता देने का जो दिशा में प्रथम प्रयास हुआ था वह कब हुआ था? 1968 में प्रथम प्रयास किया गया था। तो 1968 ईस्वी का जो प्रयास था वह किसके लिए प्रयास था, मतलब किस चीज़ से मान्यता देने को था? तो यह था कि जब 1968 में भारतीय राजनीतिक दलों को जो मान्यता देने की प्रथा प्रारंभ हुई, तो उसमें क्या देखा गया कि उसमें सबसे पहले जो देखा गया वह देखा गया चुनाव चिन्ह। वह क्या देखा गया? चुनाव चिन्ह देखा गया। सबसे पहले चुनाव चिन्ह देखा गया। वह किसके लिए? तो वह जो दिया गया था संरक्षण के लिए। चुनाव चिन्ह जो दिया गया वह संरक्षण के लिए दिया गया था। चुनाव चिन्ह जो था संरक्षण, आवंटन, आदेश, इन सबों के लिए 1968 में मतलब चुनाव चिन्ह किया गया कि मान लीजिए एक ही पार्टी को एक से ज़्यादा चुनाव चिन्ह नहीं मिल सकता है, या फिर एक ही चुनाव चिन्ह एक से ज़्यादा पार्टियों को नहीं मिल सकता है। इन सबों पे फोकस किया गया। ठीक है। उसके बाद है कि राजनीतिक दलों के पंजीयन को अनिवार्य किया गया। तो राजनीतिक दल का पंजीयन कराना अनिवार्य कब से कर दिया गया? लाया तो गया था 1968 से, लेकिन पंजीयन कराना अनिवार्य जो कर दिया गया वह अनिवार्य कर दिया गया था 1988 में। कब अनिवार्य कर दिया गया था? 1988 में इसे अनिवार्य कर दिया गया था। चलिए, अगला है कि राजनीतिक दलों को पंजीकरण करना अनिवार्य हो गया। तो पंजीकरण करना जो अनिवार्य कर दिया गया वह जो अनिवार्य कर दिया गया, तो वह कब अनिवार्य कर दिया गया, कितना पे अनिवार्य कर दिया गया? तो ये कर दिया गया, गठन जब आप राजनीतिक दल का कर रहे हैं, कोई भी राजनीतिक दल, उसके गठन के 30 दिनों के अंदर, 30 दिनों के भीतर आपको राजनीतिक दलों का पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया। अच्छा, क्या है कि राजनीतिक दलों का पंजीयन करता है, तो राजनीतिक दलों का जो पंजीयन करेगा वह कौन करता है? तो वह पंजीयन करता है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का काम है राजनीतिक दलों का पंजीयन करना, इसका काम होता है। चलिए, अब आते हैं प्रश्न पे कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल है क्या? तो यहाँ पे है कि निम्न शर्तों पर कोई राजनीतिक दल कहलाता है। कुछ शर्तों को पालन करना होता है, उसके अनुसार राजनीतिक दल को क्या राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है। राजनीतिक दल किसी भी देश में दो प्रकार के, एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय आ जाते हैं। ठीक है, एक राष्ट्रीय और एक क्षेत्रीय आ जाते हैं। तो राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा पाने के लिए कुछ शर्तों को मानना होता है, कुछ शर्तों को। तो उनमें से कुछ शर्त है। पहला है कि पहला क्या है कि किन्हीं चार अथवा अधिक, 4 गो या उससे अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का कितना 6% वोट हासिल होना चाहिए। मतों का 6% जो है वह हासिल होना चाहिए। तो 6% कहाँ हासिल होना चाहिए? 6% जो होना चाहिए, तो यह जो हासिल होना चाहिए, यह हासिल होना चाहिए लोकसभा में। किस में हासिल होना चाहिए? यह हासिल होना चाहिए लोकसभा के चुनाव में। किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% हासिल होना चाहिए। कहाँ? लोकसभा में। अथवा में क्या है कि किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में कुल डाले गए वैध मतों का 6% जो है यह हासिल होना चाहिए। तो 6% जो हासिल होना चाहिए, यह भी कहाँ हासिल होना चाहिए? 6% जो हासिल होना चाहिए, तो ये जो है यह होना चाहिए कहाँ पे? विधानसभा के चुनाव में। किसके चुनाव में? जब आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हो, उसमें आपको कितना हासिल होना चाहिए? 6% या उससे अधिक मत जो है हासिल होना चाहिए आपको 6% से। ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि किसी एक राज्य या राज्यों के विधानसभा से में जीतनी होगी कम से कम। जीतनी होगी कम से कम, तो कितने सीटें जीतनी होंगी कम से कम? अगर आप चुनाव लड़ते हैं तब आपको राजनीतिक दलों का दर्जा जो मिलेगा राष्ट्रीय राजनीतिक दलों का, तो कम से कम 4 सीटें जीतने होंगे। 4 सीटें किसी एक राज्य या राज्यों से विधानसभा में जीतनी होगी, कम से कम 4 सीट आपको जीतना होगा। कितना सीट? 4 सीट। अथवा कम से कम 3 विभिन्न राज्यों में 2% सीटें हासिल की गई हो। कम से कम 2% सीटें हासिल की गई हो। तो किस में यह 2% सीट हासिल करना है आपको? तो ये हासिल करना है लोकसभा में। अगर लोकसभा में 2% सीटें हासिल करते हैं तब आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाएगा, अन्यथा आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल का दर्जा नहीं दिया जाएगा।
चलिए अगला चलते हैं कि अगला है यहाँ पे कि जमानत राशि, किसको कितना जमानत राशि देना होता है। यहाँ पे देखते हैं कि जमानत राशि, जैसे आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको जो है जमानत, सुनते होंगे जमानत जब्त कर लिया गया, तो किनको कितना जमानत राशि देना पड़ता है, इस पे देखना है। तो सबसे पहले आते हैं जो भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, राष्ट्रपति। अच्छा, तो जो राष्ट्रपति जो लड़ते हैं चुनाव, तो राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि कितनी रखी जाती है, तो राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि जो है, राष्ट्रपति के लिए जमानत राशि रखी जाती है 15,000 रुपये। राष्ट्रपति के लिए कितना, 15,000 रुपये जमानत राशि जो है रखी गई है। यह इसलिए कि मान लीजिए कि जो भी चुनाव लड़ा, अगर उस कैटेगरी के हिसाब से अगर आप नहीं ला पाए, उतना प्रतिशत मत नहीं ला पाए, तो आपकी जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। ठीक है। यहाँ उपराष्ट्रपति के लिए, तो उपराष्ट्रपति के लिए कितना है, तो उपराष्ट्रपति के लिए भी 15,000 रुपये जो है जमानत राशि रखा गया है उपराष्ट्रपति के लिए। लोकसभा सदस्य के लिए, लोकसभा सदस्य के लिए कितना रखा गया है, तो लोकसभा सदस्य के लिए रखा गया है 25,000 रुपये रखा गया है लोकसभा सदस्य के लिए। और वहीं लोकसभा सदस्य में अगर SC ST से अगर कोई कैंडिडेट अगर जो है अपना नॉमिनेशन कराता है, तो उसको जमानत राशि के रूप में कितना जमा करना होगा, तो उसे 12,500 रुपये, यानी कि 12,500 रुपये उसे जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। ठीक है। फिर राज्यसभा, तो राज्यसभा का अगर सदस्य चुनाव लड़ता है, तो उसको जमानत राशि के रूप में कितना जमा करना होगा, तो उसे जमा करना होगा मात्र 10,000 रुपये उसे जमा करना होगा जमानत राशि के रूप में। ठीक है। चलिए विधानसभा, विधानसभा में भी कितना जमा करना होता है, तो विधानसभा में भी आपको जमा करना होता है 10,000 रुपये जमानत राशि के रूप में। कितना जमा करना होता है, 10,000 रुपये आपको जमानत राशि के रूप में जमा करना होता है। चलिए इसके बाद है विधानसभा में, अगर आप जो विधानसभा में SC ST कैंडिडेट्स हैं, अगर आप विधानसभा में जो है कौन से कैंडिडेट हैं, SC ST अगर कैंडिडेट हैं, तब आपको कितना जमा करना होगा, तब आपको, अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं, तब आपको जमा करना होगा मात्र कितना, तब आपको जमा करना होगा मात्र 5,000 रुपये। तब आपको कितना जमा करना होगा, 5,000 रुपये आपको जो है जमानत राशि के रूप में जमा करना होगा। चलिए अगला है कि राज्य स्तरीय राजनीतिक दल। राज्य स्तरीय राजनीतिक दल में क्या होता है कि दल को कुल विधानसभा सीटों का मिला हो कितना परसेंट। अगर आप मतलब क्या है कि राज्य स्तरीय अगर राजनीतिक दल बनाते हैं, तो दल को कुल विधानसभा सीटों का मिला होना चाहिए कितना परसेंट, तो कुल विधानसभा सीटों का मिला होना चाहिए 3% मिला होना चाहिए। कितना, 3% मिला होना चाहिए। अथवा कम से कम विधानसभा सीटें जीती होनी चाहिए कितना, तो कम से कम जो है 3, कम से कम कितना जीता होना चाहिए, इसे 3 सीट जीत लेना होना चाहिए, तब जाके इसे राज्य स्तरीय राजनीतिक दल का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। अब आएंगे कि सत्ताधारी एवं मुख्य विपक्षी दल में क्या होता है। सत्ताधारी दल एकदम सिंपल सा सवाल में समझेंगे कि जो बहुमत प्राप्त करता है, यानी कि अगर 100 सीटों पे मान्यता है, तो जिसके पास 51 सीट, 50 आधा सीटों से 50% +1 जिसके पास आएगा, वह आ जाएगा किस पार्टी में, तो वह आ जाएगा सत्ता में आ जाएगा। और जिसके पास 50 से एक कम होगा, वह आ जाएगा विपक्ष में आ जाएगा। लेकिन मुख्य विपक्षी दल का दर्जा किसे देना है, तो सत्ताधारी दल में क्या है कि दलों का गठबंधन जिसने सदन की कुल जनसंख्या का 50% +1, यानी कि अगर 100 सीटों पे लड़ते हैं, तो 50+1 जो है अगर आपका होता है, तो क्या हो जाएगा, तब आप जो है सत्ताधारी दल में आ जाएंगे। जितने भी दल, 2 दल, 3 दल, 10 दल मिला करके अगर आपको उतना पुर जाता है, तब आपको कितना मिलेगा, तब आपको सत्ताधारी दल का मिलेगा। और मुख्य विपक्षी दल का नेता बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, मुख्य विपक्षी दल का नेता बनने के लिए क्या होना चाहिए, दल जो सदन की कुल सदस्य संख्या का कम से कम 1/10 सीटें हासिल किया हो। कितना, 1/10 सीटें हासिल किया होगा, तब जाकर उसको मिलेगा। मान लीजिए कि अगर 100 सीटों पर चुनाव होगा, तो उसे अगर 10 सीट अगर उसके पास होगा, तब जाके वह जो विपक्षी दल का नेता बन सकता है वह। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आता है आपका, यहाँ के देखेंगे कि प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दल एवं उनके चुनाव चिन्ह। तो राजनीतिक दल जो है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल जो है उनके और उनके चुनाव चिन्ह में आ जाएगा। तो सबसे पहले आता है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस आता है। तो इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या आ जाएगा, तो इसका चुनाव चिन्ह आ जाता है पंजा, इसका चुनाव चिन्ह आ जाता है। फिर आता है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी। तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का जो चुनाव चिन्ह आ जाता है, वह आ जाता है हंसिया। क्या आ जाता है, हंसिया और बाली। इसका क्या आ जाएगा, हंसिया और
बाली आ जाता है, इसका चुनाव चिन्ह आ जाता है। बीजेपी, बीजेपी का चुनाव चिन्ह कौन सा आ जाएगा? तो बीजेपी का चुनाव चिन्ह आ जाएगा कमल छाप आ जाएगा। तृणमूल कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह कौन सा आ जाता है? तो इसका आ जाता है जोड़ा फूल। तृणमूल कांग्रेस का क्या आ जाएगा? तो जोड़ा फूल इसका चुनाव चिन्ह आ जाता है। ठीक है, चलिए बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी को जो क्या मिला है चुनाव चिन्ह? तो मायावती जी को मिला है हाथी छाप। मायावती को क्या मिला है? हाथी छाप। लेकिन हाथी छाप को लड़ना कहाँ है? तो हाथी छाप अगर असम में लड़ती है, हाथी छाप अगर असम को छोड़कर, असम को छोड़कर, तो असम को छोड़कर क्योंकि अगर आकर आप हाथी छाप, अगर बीएसपी जो राष्ट्रीय पार्टी है अगर असम में यह चुनाव लड़ती है तो वहाँ इसको चुनाव आयोग दूसरा चुनाव चिन्ह देगा, हाथी इसको नहीं देगा। लेकिन इसका चुनाव चिन्ह क्या मिला है? हाथी। चलिए फिर आता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी कि सीपीएम। तो सीपीएम का जो चुनाव चिन्ह आ जाता है, सीपीएम का चुनाव चिन्ह आपका आ जाएगा हाशिया। सीपीएम का चुनाव चिन्ह क्या आ जाता है? सीपीएम का चुनाव चिन्ह आ जाएगा हाशिया आ जाएगा। हाशिया के साथ हथौड़ा आ जाएगा, हाशिया के साथ जो आ जाएगा हाशिया, हथौड़ा और तारा आ जाएगा। हाशिया, हथौड़ा और तारा आ जाएगा इसका चुनाव चिन्ह जो आ जाएगा। फिर आता है राष्ट्रीय कांग्रेस दल। कौन सा आता है? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जिसे शरद पवार ने बसाया। तो इसका जो चुनाव चिन्ह आ जाएगा, इसका चुनाव चिन्ह आ जाएगा घड़ी छाप। इसका चुनाव चिन्ह कौन सा आ जाएगा? घड़ी छाप। और एक और आता है यहाँ पे, आप चले आइए 8वां पे, आम आदमी पार्टी। कौन सा? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ये भी अब राष्ट्रीय दलों में इसका दर्जा मिल चुका है। तो हम आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन सा आ गया है? तो इसका चुनाव चिन्ह आ गया है झाड़ू छाप आ गया है। कब आया था? तो 2012 में इसका गठन अरविंद केजरीवाल और उनके सदस्यों ने मिलकर किया था। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि उसके चलते हैं कि प्रमुख क्षेत्रीय दल एवं उनके चुनाव चिन्ह, मतलब क्षेत्रीय दल कौन कौन है और उनके चुनाव चिन्ह कौन कौन से आ जाएंगे। तो यहाँ पे एकदम जल्दी जल्दी में चलेंगे कि मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग कहाँ पे लड़ रही है? केरल में। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग का जो चुनाव चिन्ह दिया गया है वह क्या दिया गया है? तो मुस्लिम लीग का जो चुनाव चिन्ह दिया गया है वह दिया गया है, इसे यहाँ पे सीढ़ी दिया गया है मुस्लिम लीग का चुनाव चिन्ह। जदयू, जदयू कहाँ कहाँ? तो बिहार और झारखंड में लड़ती है। जदयू कहाँ कहाँ? बिहार और झारखंड में लड़ती है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या दिया गया है? तो चुनाव चिन्ह दिया गया है तीर। फिर आता है अकाली दल यानी कि बादल का बट गया है। तो अकाली दल बादल यह कहाँ पे लड़ती है? यह पंजाब में लड़ती है अकाली दल बादल जो है। तो पंजाब में इसका जो चुनाव चिन्ह आ जाएगा यह क्या आ जाएगा? तराजू आ जाएगा इसका चुनाव चिन्ह जो आ जाएगा। फिर है नागालैंड पीपुल्स काउंसिल, यह कहाँ पे लड़ेगी? तो नागालैंड में लड़ती है। और इसका चुनाव चिन्ह क्या आ जाएगा? तो इसका आ जाएगा मुर्गा। इसका चुनाव चिन्ह कौन सा है? मुर्गा आ जाएगा। फिर आता है द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम, यह कहाँ पे? तमिलनाडु और पुदुचेरी, दो जगहों पे द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम लड़ती है। तो इसका जो है क्या है? इसका आ जाता है उगता सूर्य। इसका क्या आ जाता है? उगता सूर्य इसका चुनाव चिन्ह आ जाता है। किसका? द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम का उगता सूर्य चुनाव चिन्ह इसका आ जाता है। फिर आता है कौन सा? सिक्किम संग्राम परिषद, यह कहाँ पे? सिक्किम में चुनाव लड़ती है सिक्किम संग्राम परिषद। तो इसका चुनाव चिन्ह कौन सा आ जाता है? सिक्किम संग्राम परिषद जो लड़ती है सिक्किम में, तो इसका चुनाव चिन्ह आ जाता है हाथी छाप। इसका कौन सा आ जाता है? हाथी छाप आ जाता है सिक्किम वाले का। फिर आता है महाराष्ट्रवादी गोमंतांक पार्टी, यह कहाँ पे लड़ती है? गोवा में लड़ती है महाराष्ट्रवादी गोमंतांक पार्टी। तो इसका जो चुनाव चिन्ह आ जाता है, इसका चुनाव चिन्ह कौन सा आ जाता है? तो इसका आ जाता है शेर आ जाता है। फिर आता है अन्ना द्रविड़ मुनेत्रम कड़गम, तो एआईडीएमके। तो एआईडीएमके कहाँ पे लड़ती है? यह तमिलनाडु में डीएमके और एआईडीएमके लड़ती है। तो तमिलनाडु में जो इसका चुनाव चिन्ह आ जाता है यह क्या लिखा जाता है? लिखा जाता है दो पत्ती। इसका चुनाव चिन्ह आ जाता है दो पत्ती आ जाएगा। फिर आता है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, चुनाव कहाँ लड़ती है? पश्चिम बंगाल में यह लड़ती है। चिन्ह इसका क्या आ जाता है? इसका चिन्ह आ जाता है शेर आ जाता है। फिर आता है शिवसेना, शिवसेना कहाँ पे? महाराष्ट्र में लड़ती है। इस पे अभी लड़ाई चल रहा है, शिवसेना दो भागों में बट चुका है, इस पे लड़ाई चल रहा है। तो ये महाराष्ट्र में चलती है। तो यहाँ का चुनाव चिन्ह जो है, इसका चुनाव चिन्ह क्या आ जाएगा? इसका चुनाव चिन्ह आ जाता है तीर और कमान। इसका चुनाव चिन्ह कौन सा आ जाएगा? तीर और कमान आ जाता है, इसका चुनाव चिन्ह आता है। चलिए फिर आता है राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद। तो राजद जो ये लड़ती है वह कहाँ पे? तो बिहार और झारखंड में लड़ती है राजद जो है। और इसका चुनाव चिन्ह कौन सा आ जाएगा? इसका चुनाव चिन्ह है लालटेन। इसका चुनाव चिन्ह कौन सा आ जाएगा? इसका आ जाता है
लालटेन आ जाता है, इसका चुनाव चिन्ह जो आ जाएगा लालटेन आ जाता है। फिर आता है नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ती है और इसका चुनाव चिन्ह आ जाता है हल छाप आ जाएगा। पैंथर्स पार्टी, पैंथर्स पार्टी कहाँ पे, ये भी जम्मू कश्मीर में लड़ती है पैंथर्स पार्टी, चुनाव चिन्ह आ जाता है साइकिल आ जाता है, इसका चुनाव चिन्ह है। तेलंगाना राष्ट्रीय समिति कहाँ पे लड़ती है, तेलंगाना में लड़ती है, चुनाव चिन्ह कौन सा आ जाता है, इसका कार्ड आ जाता है। फिर आता है लोक जनशक्ति पार्टी बिहार, तो बिहार में इसका अब बट गया है, अब इसका क्या हो गया है, दो पार्टों में, एक आ गया है लोक जनशक्ति रामविलास और एक लोक जनशक्ति सेकुलर आ गया है। तो रामविलास को मिला है कौन सा, रामविलास जी को मिला है हेलीकॉप्टर छाप मिला है, ठीक है। लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जो पहले थी उसका चुनाव चिन्ह लिखा जाता था बंगला, जिसको बंगला को अब सीज कर लिया गया, बंगला को क्या कर लिया गया है, अब सीज कर लिया गया है चुनाव आयोग द्वारा, और इसके जगह पे हेलीकॉप्टर दिया गया है जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास यानी रामविलास पासवान के पास जो है उनके पास हेलीकॉप्टर आ गया, और एक आ गया सेकुलर, वो आ गया उनके भाई के पास आ गया है, ठीक है। फिर आता है झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम, कहाँ पर चुनाव लड़ती है, या झारखंड में चुनाव लड़ती है। चुनाव चिन्ह कौन सा आ जाता है, चुनाव चिन्ह आ जाता है तीर कमान, ठीक है, तीर कमान आ जाता है। फिर आता है असम गण परिषद, असम गण परिषद कहाँ चुनाव लड़ती है, तो ये असम में लड़ती है, इसका चुनाव चिन्ह कौन सा आ जाता है, हाथी, इसी वजह से मायावती जी को वहाँ पे हाथी चुनाव चिन्ह नहीं दिया जाता है। चलिए, फिर आता है समाजवादी पार्टी, कहाँ पे लड़ती है चुनाव, उत्तर प्रदेश में, और इन्हें दिया जाता है चुनाव चिन्ह कौन सा, इन्हें दिया जाता है साइकिल। फिर आता है तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी, ये कहाँ पे लड़ती है, आंध्र प्रदेश में, और इसका भी चुनाव चिन्ह कौन सा आ जाता है, तो इसका भी चुनाव चिन्ह आ जाता है साइकिल, ही इसका चुनाव चिन्ह आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल जो हम आएंगे आपके लिए तो आप लेकर आएंगे भारत में चुनाव सुधार से संबंधित समितियां, वयस्क मताधिकार, नोटा, अनिवार्य मतदाता, महिलाओं को मताधिकार, वीवीपैट इत्यादि पे हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।